नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करूंगा डायबिटीज़ यानी कि शुगर के इलाज में उपयोग में लाने वाली एक नई दवा के बारे में, जिसका नाम है इमिग्लिबिन हाइड्रोक्लोराइड, जो मार्केट में कई सारे ब्रांड्स नेम में आती हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो इमिग्लिबिन दवा है ये 500 mg तथा 1000 mg की स्ट्रेंथ में आती है। हेलो नमस्कार, मैं आशीष आपको स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ फ्लक्स में। जैसा कि आप जानते हैं कि चैनल एक स्वास्थ्य संबंधित चैनल है। इसके अंदर आप लोगों को स्वास्थ्य संबंधित सारी जानकारियाँ दी जाती हैं, जैसे कि आपको किस बीमारी में किस प्रकार की मेडिसिन खानी है, उसके क्या इफेक्ट है, क्या साइड इफेक्ट है, इसके बारे में बताया जाता है। साथ साथ कुछ ऐसे इन्वेस्टिगेशंस के बारे में बताया जाता है कि जिसको अगर आप करवाते हैं तो आप अपने बीमारियों के ग्रेड के बारे में आसानी से जान सकते हैं। कुछ ऐसे लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में बताया जाता है जिसको अगर आप अपने लाइफ में यूज करेंगे तो निश्चित तौर पे ही आप अपने लाइफ को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो देर न करते हुए जो भी लोग स्वास्थ्य संबंधित वीडियो देखना पसंद करते हैं, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक करना ना भूलें, जिससे मेरी जो आने वाली नई वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग तक आसानी से पहुंच जाए। देर न करते हुए आते हैं टॉपिक। दोस्तों, अब आप ये पूछेंगे कि डायबिटीज़ के इलाज के लिए मार्केट में तो कई सारी दवाइयाँ हैं, कई सारे कॉम्बिनेशंस में दवाइयाँ हैं, तो फिर ये नई दवा क्यों? आइए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, इसका मेन कारण है सभी दवाइयों का कार्य करने का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप किसी दवा को लगातार 5 से लेकर 6 साल तक उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो निश्चित ही उस दवाओं का कुछ रेजिस्टेंस आपके बॉडी के द्वारा हो जाता है कि वह दवा सही प्रकार से कार्य नहीं करती है। या एग्जाम्पल के तौर पे हम ये देख लें, अगर आपको किसी जगह पे जाना है और उसका एक रास्ता है, उस रास्ते पर आप बार बार जाते हैं, कई सालों से जा रहे हैं, लेकिन किसी समय उस रास्ते में कुछ रुकावट आ जाती है तो आप क्या करते हैं? आप रास्ता बदल देते हैं। आपका जो घर जाने का जो रास्ता है वो तो एक बंद हो गया है, लेकिन आप एक दूसरा अल्टरनेटिव रास्ता खोज लेते हैं जिससे कि आप निश्चित जगह पे पहुंच जाते हैं। उसी प्रकार से ऐसी मेडिसिन होती हैं कि जो लगातार कई सालों से लगातार इस्तेमाल करने की वजह से उनकी जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाता है। दोस्तों, जब दवाइयों का रेजिस्टेंस बन जाता है तो वो काम करना बंद करती हैं। इसी जगह इसी समय पे नई दवाएं कार्य करती हैं जहां पे पुरानी दवाएं फेल हो जाती हैं, क्योंकि दोस्तों पुरानी दवाइयों का जो कार्य करने का तरीका वो अलग था और ये जो नई दवा है उनका कार्य करने का तरीका अलग है। इसीलिए मार्केट में पिछले कुछ सालों से ये जो नई दवा है इमिग्लिबिन, ये काफी ज्यादा चर्चाओं में है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं इमिग्लिबिन के बारे में। अगर आपको या आपके परिवार या आपके किसी जानने वालों को ये जो इमिग्लिबिन दवाएं हैं वो चल रही है तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक हो सकता है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को वही बताऊंगा जो एक सामान्य मरीज को जानना चाहिए। दोस्तों, ये दवा 2 अलग अलग स्ट्रेंथ में आती है, यानी कि 2 अलग अलग पावर में आती है। एक होती है 500 मिलीग्राम और दूसरी होती है 1000 मिलीग्राम। दवा को दिन में 2 बार लेना होता है। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस दवा के साथ खाने का कोई भी संबंध नहीं है। आप इस दवा का इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह पर खाने से पहले भी कर सकते हैं तथा खाने के बाद भी कर सकते हैं। दोस्तों, आखिर इस दवा में नया क्या है जो पुरानी दवाओं में नहीं था? आइए जानते हैं इसके बारे में। इसका खास प्रकार का मोड ऑफ एक्शन होता है। ये हमारे पेनक्रियाज के जो बीटा सेल होती है उसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ये उस पे जाके कार्य करती है, जिसकी वजह से इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। पेनक्रियाज का जो बीटा सेल होता है जहाँ पे इंसुलिन बनती है, यह दवा उस बीटा सेल्स को एपोटोसिस होने से रोकता है। दोस्तों, एपोटोसिस का मतलब यह होता है कि हमारे शरीर के अंदर कई सारे सेल्स ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे अपनी उम्र के साथ साथ खत्म होने लगते हैं, नष्ट होने लगते हैं। जो दवाई है ये इस प्रक्रिया को रोकता है, इस प्रक्रिया को स्लो कर देता है, जिससे ये जो बीटा सेल्स है वो काफी लंबे समय तक इंसुलिन का प्रोडक्शन करती है। तो ये जो दवा है, ये जो दवा इमिग्लिबिन है, इसका एक फायदा और होता है। ये दवा हमारे सेल्स में ग्लूकोज के अपटेक को बढ़ाता है, यानी कि ग्लूकोज को ब्लड से मसल्स में एब्जॉर्ब करवाता है, जिसके कारण ब्लड के अंदर ये जो ग्लूकोज लेवल आपका जो बढ़ा होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। दोस्तों, लीवर में एक प्रोसेस होता है जिसे हम ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं, जिसके कारण ग्लूकोज मॉलिक्यूल लीवर के द्वारा बनाया जाता है, ये उसको भी रोकता है। और लीवर के द्वारा अगर ग्लूकोज का निर्माण कम होता है तो आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज कम मात्रा में पहुंचती है, जिसके कारण आपका जो ब्लड ग्लूकोज का लेवल है वो मेंटेन रहता है।
आइए दोस्तों अब समझ लेते हैं इसके यूजेज यानी कि इसके डोजेज के बारे में। दोस्तों इस दवा को आप खाने से पहले ले सकते हैं या खाने के बाद लेते हैं, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जिस दिन आप जिस समय ये दवा ले रहे हैं कम से कम उसके 12 घंटे बाद ही उसकी दूसरी डोज लेनी है और अगले दिन भी आपको दवा सेम टाइम पे लेनी है। जैसे अगर आप सुबह 9 बजे दवा ले रहे हैं तो अगले दिन सुबह भी आपको 9 बजे ही दवा लेनी है। इसका आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। अब दोस्तों लास्ट में जान लेते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। दोस्तों इस दवा का ज़्यादा साइड इफेक्ट तो देखा नहीं गया है, लेकिन फिर भी सामान्य तौर पे अगर इसका साइड इफेक्ट होता है तो आपके पेट में गड़बड़ी हो सकती है, आपका स्टमक अपसेट हो सकता है, आपको ब्लोटिंग हो सकती है, आपको नोजिया हो सकती है, आपको उल्टी जैसा महसूस हो सकता है। लेकिन इस दवा का लगातार इस्तेमाल करते रहने से धीरे धीरे ये जो सिम्टम्स आते हैं वह अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। और दोस्तों इस दवा का एक फायदा और होता है, शुगर की यानी कि डायबिटीज की जो अन्य दवाइयां होती हैं उनके साथ साथ कभी कभी ये होता है कि दवा लेने से हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, यानी ब्लड ग्लूकोज का लेवल अचानक ही बहुत कम हो जाता है, जिससे मरीज को काफ़ी ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ती है। तो ये दवा इमिग्लिबिन अगर आप लेते हैं तो आपको ऐसी कंडीशन नहीं आएगी, यानी कि हाइपोग्लाइसीमिया की जो कंडीशन होती है इस दवा को लेने से आपको नहीं होगा। इसीलिए दोस्तों ये पुरानी दवाइयों से नई दवा काफ़ी अच्छी है। अब समझते हैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में कि इसका इस्तेमाल किसके साथ नहीं करना है, कब नहीं करना है। अगर आपको लीवर की बीमारी है या आपको कोई किडनी डिजीज है तो इस दवा का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। अगर आप प्रेग्नेंट वुमन है, ब्रेस्ट फीडिंग मदर है तो आपको इसका इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी है। इसके अन्य बेनिफिट्स में से एक बेनिफिट ये है कि न तो ये आपका वजन बढ़ाती है न तो ये आपका वजन घटाती है। इसको अन्य दवाइयों के साथ जैसे मेटफॉर्मिन या ग्लिप्टिंस ग्रुप की जो दवाइयाँ होती हैं उनके साथ इसको ऐड किया जा सकता है, लेकिन ये फैसला डॉक्टर ही लेगा। दोस्तों अब मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो नई दवा इमिग्लिबिन है इसके बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी। आप ये समझ गए होंगे कि पुरानी दवाइयों से ये जो नई दवा इमिग्लिबिन है ये कितनी ज़्यादा फायदेमंद है। तो जब भी आप अपने डॉक्टर के पास जाएं तो इस दवा के बारे में जरूर डिस्कस करें। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इससे अन्य लोग भी इमिग्लिबिन के बारे में जानकर उसका फायदा उठा सकें। इसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधित वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और अन्य टॉपिक पर, किसी और अन्य विषय में। तब तक के लिए रहो हेल्दी, जियो हेल्दी। जय हिंद।